हेलो दोस्तों, आइए इस सेशन में हम लोग समझेंगे चार्ट मार्क इन एसएमसी। एसएमसी कॉन्सेप्ट के अंदर जब आप मार्केट में अप्लाई करते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को, ठीक है, तो आप वहां पे चार्ट मैपिंग कैसे करिएगा और कैसे करना चाहिए चार्ट मैपिंग, इन सारा कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं और सेशन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पूरा यूट्यूब पे एसएमसी कॉन्सेप्ट जो है कहीं नहीं मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, यहीं पे आप लोगों को बताया जा रहा है, एकमात्र यूट्यूब चैनल है मेरा जो कि आपको एकदम जेन्युइन कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। ठीक है, तो आइए आते हैं अपना टॉपिक पे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि चार्ट पूरा ब्लैंक दिख रहा है। ठीक है, चार्ट में कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो मार्क किया हुआ है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। ठीक है, अब आप कहिएगा कि सर ये जो मूव दिया है, ऊपर से नीचे आया, नीचे से फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, ये मूव किसी न किसी कारणवश दिया होगा, टेक्निकल कारण होगा। ठीक है, तो कैसे ये मूव आखिर मिला, तो कैसे मिला मार्केट में, ये हम लोग चार्ट मैपिंग के थ्रू समझते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं जब आप नीचे से देखिएगा मार्केट को, मार्केट क्या किया है, ऊपर गया बैंक निफ्टी। ठीक है, ऊपर जाने क्रम में आप देखिएगा इंटरनली तौर पे अगर आप देखते हैं इसको, तो इंटरनली आपको क्या दिख रहा है, ये मार्केट इंटरनल बॉस करते हुए जा रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, बॉस करते हुए जा रहा है। ठीक है, बार बार बॉस करते हुए जा रहा है। फिर से आपको दिखेगा कि यहाँ भी मार्केट बॉस किया है, एक लोअर लो लगाया, फिर से बॉस किया है। ठीक है, मार्केट मतलब कि यहाँ पे आपको दिख रहा है इंटरनल, ये एक्सटर्नल का बात नहीं कर रहे हैं, एक्सटर्नल का केस अलग होगा, इंटरनली का बात कर रहे हैं। इंटरनल में आप जब जाते हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये मार्केट क्या कर रहा है, बॉस करते हुए जा रहा है ऊपर। लेकिन जब एक हायर हाई बनाया और क्या किया, हायर हाई बनाने के साथ जब इसका आईडीएम, यहाँ पे जब आईडीएम को लिया इस जगह पे, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये परफेक्ट आईडीएम होगा। ठीक है, ये क्या होगा, परफेक्ट आईडीएम होगा। मार्केट आईडीएम लेने के बाद आईडीएम को स्वीप किया, थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन आपको ये भी देखना है कि ये जो आपका लोअर हाई है, ये भी तो शिफ्ट होते हुए जा रहा है। अगर आप इंटरनल देखते हैं तो मार्केट फिर से यहाँ पे क्या किया है, बॉस किया है, बॉस करते हुए मार्केट जा रहा है। बॉस करते हुए जब जाएगा तो यहाँ पे एक कंडीशन ये हो जाता है कि आपका जो ये हायर हाई होगा, सॉरी लोअर हाई होगा, ये तो आपका शिफ्ट होते हुए जाएगा। ठीक है, ये आपका लोअर हाई क्या हो रहा है, शिफ्ट होते हुए जा रहा है। जैसे बॉस कर रहा है वैसे ही लोअर हाई शिफ्ट होते हुए जा रहा है। फिर से यहाँ पे क्या किया है, बॉस किया है, फिर से लोअर हाई क्या हो रहा है, यहाँ पे लोअर हाई शिफ्ट हो रहा है। तो आप ये लोअर हाई जब शिफ्ट करते हैं, ठीक है, नीचे से ऊपर की ओर, तो आपका लोअर हाई यहाँ पे बन जाता है। मार्केट जब ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद आईडीएम किया, आईडीएम के बाद जब आपका ये लोअर हाई ब्रेक होता है, तो आप इसको इस कंडीशन में क्या मानते हैं, चौक मानते हैं, जो कि वैलिड भी होता है। ठीक है, अब क्या किया है मार्केट, यहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग से मार्क किए हैं, ट्रेड को पकड़ना है, स्टार्टिंग से मार्क कर किए तो यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे लोअर है और यहाँ पे मार्केट बॉस किया और ये आईडीएम लिया। अब साथ ही आपको दिखेगा जब मार्केट यहाँ पे नीचे क्लोज दिया है, मतलब कि यहाँ पे चौक किया है, ये आपका चौक का लाइन होगा। ठीक है, ये आपका इसीलिए चौक होगा क्योंकि लोअर है यहीं पे है। ठीक है, जब ये ब्रेक होता है तो क्या करता है, मार्केट चौक करता है। चौक करने के बाद एक बाय साइड का मूव देगा, आपको ये भी बताए हुए हैं पिछले सेशन में। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप जाइए चैनल पे जरूर देखिए। ठीक है, उसके बाद क्या देखना है, यहाँ जैसे चौक किया, चौक करने के बाद जस्ट नीचे का पीओआई को देखना है। ये सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताए हुए हैं। अब पीओआई कहाँ का, जस्ट नीचे का पीओआई होना चाहिए। पीओआई बोले तो जस्ट नीचे आपको यहाँ पे एफवीजी दिख रहा है और नीचे ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। मार्केट यहीं से बाय साइड जाएगा, जब चौक करेगा, चौक करने के बाद मार्केट यहीं से बाय साइड जाएगा, लेकिन कहाँ तक जाएगा, ऊपर का पीओआई तक जाएगा। अब कहिएगा सर ऊपर तो कहीं भी कोई भी पीओआई नहीं दिख रहा है, यहाँ पे ना ही एफवीजी दिख रहा है, ना ही आपको गैप इम्बैलेंस दिख रहा है, ना ही ऑर्डर ब्लॉक है, तो मार्केट आखिर जाएगा तो जाएगा कहाँ तक। तो आप इसको 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, इसको 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे जब आप देखिएगा तो आपको दिखेगा, यहाँ पे देखिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे जब भी देखिएगा, आपका एक्सट्रीम का पीओआई कहाँ पे है, यहाँ तक है एक्सट्रीम का, इसको आप बोल सकते हैं एक्सट्रीम पीओआई। ठीक है,
जो कि आपका यहाँ पे क्या है कि एफवीजी मिडिकेट है, मिडिकेट एफवीजी है, और नीचे जब आते हैं तो नीचे यहाँ पे सारा मिडिकेट है। लेकिन जब आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो आपका एक जो यहाँ पे दिख रहा है इस जगह पे या इस जगह पे लिक्विडिटी पूल्स दिख रहा है। मतलब लिक्विडिटी पूल्स किसको कहते हैं? जब मार्केट आपका ऊपर जाए और ऊपर से लिक्विडिटी जनरेट करके नीचे आए, फिर से ऊपर जाए, फिर ऊपर लिक्विडिटी जनरेट करके ऊपर आए, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपका काफी सारा लिक्विडिटी है, भरा हुआ है इस जगह पे। तो आप यहाँ का आराम से टारगेट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करिए, यहाँ से आराम से लिक्विडिटी पूल्स के पास आराम से टारगेट रखिए आप, ठीक है। टारगेट रखने के बाद आपका क्या होता है, ये टारगेट डन होता है। जैसे आपका टारगेट डन हुआ, टारगेट डन होने के बाद हम लोग देखेंगे कि अब ऊपर से कौन सा पीओआई है जहां से कि हम लोग सेल कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी चौक कर चुका है। अब यहाँ से ऊपर से कोई भी पीओआई नहीं दिख रहा, ठीक है, कोई भी पीओआई नहीं दिख रहा। अब मार्केट में आपको और एक चीज समझना होगा कि जब भी आप चार्ट को मार्क करते हैं, मार्क करने से पहले आपका माइंड में ये आ जाना चाहिए थ्री स्विंग हाई का क्या इफेक्ट पड़ता है मार्केट में और थ्री स्विंग लो का क्या इफेक्ट पड़ता है। आपको बताए हुए हैं थ्री स्विंग हाई जब भी बनता है मार्केट पे तो क्या होता है कि मार्केट नीचे आने का अधिक प्रोबेबिलिटी होता है, और थ्री स्विंग लो जब भी बनता है मार्केट में तो मार्केट को ऊपर जाने का अधिक प्रोबेबिलिटी होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिएगा इस जगह पे, तो आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पे मार्केट चौक करने के बाद एक ट्रेड को तो डन किया, जो कि काउंटर ट्रेड इसको बोलते हैं हम लोग, इसको काउंटर ट्रेड बोलते हैं। काउंटर ट्रेड तो हम लोग यहाँ पे पकड़ लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप यहाँ पे आप ट्रेड को कैसे पकड़िएगा, आप देखिए ये जो कैंडल बना, ये रेड कैंडल, ठीक है, ये जो आपका रेड कैंडल बना हुआ है, ये रेड कैंडल, तो ये तो लिक्विडिटी जनरेट किया यहाँ पे, और रेड कैंडल यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये आईएफसी कैंडल भी दिखा रहा है। जब आप इस आईएफसी कैंडल को मार्क करते हैं, इस आईएफसी कैंडल को मार्क करते हैं, तो आपको क्या दिख रहा है, दिख रहा है ये कि मार्केट ऊपर गया, आईएफसी कैंडल का क्या किया है, लिक्विडिटी लिया है। लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट अच्छा खासा गिरा है, ठीक है। आप इस तौर पे आराम से यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किस तौर पे, आपका यहाँ पे आईएफसी कैंडल बन रहा है, इसीलिए इसका लिक्विडिटी पे आप आराम से ट्रेड बना सकते हैं। जैसे ये कैंडल लिक्विडिटी लिया इस आईएफसी कैंडल को, इसको हटाते हैं पहले, ठीक है, चलेगा। देखिए जैसे इस आईएफसी कैंडल का लिक्विडिटी लिया, लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पे क्लोज होता है। एक तो चौक है, मार्केट में दिख ही रहा है कि चौक किया हुआ है, दूसरा यहाँ पे काउंटर ट्रेड हम लोगों को मिल चुका है। जैसे लिक्विडिटी लिया, यहाँ पे नीचे क्लोज हुआ लिक्विडिटी लेने के बाद, तो आपका ट्रेड पता कैसे होना चाहिए, आपका यहाँ पे एंट्री कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। मतलब आपका ये जो कैंडल दिख रहा है जो लिक्विडिटी लिया, यहाँ आपका एसएल होना चाहिए, ठीक है। आपका एसएल कहाँ होना चाहिए, एक मिनट, इसको हटाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका एसएल कहाँ होना चाहिए, एसएल इसका हाईएस्ट पॉइंट का होना चाहिए, ठीक है। आपका एंट्री तो यहाँ पे इसका लोएस्ट पॉइंट पे होगा। अब जब आप टारगेट को सेट करिएगा, टारगेट को जब आप सेट करिएगा तो आपका टारगेट किस बेस पे आएगा, आपका टारगेट आएगा नीचे का पीओआई का बेस पे। अब पीओआई नीचे का एक्सट्रीम का कहाँ दिख रहा है, एक्सट्रीम का अगर पीओआई देखिएगा, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कहाँ पे किया है, तो यहाँ पे लिक्विडिटी पूल्स का क्रिएट किया है, ठीक है। यदि आप यहाँ का ऑर्डर फ्लो भी लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर फ्लो भी लेते हैं, तो आपका टारगेट कहाँ का आएगा, यहाँ का आएगा, कहाँ का, यहाँ का टारगेट आएगा ऑर्डर फ्लो का, ठीक है। ये कैसे आएगा, ये इसीलिए आएगा कि आपका जो फर्स्ट ट्रेड होता है, मतलब पहले बार जो आप ट्रेड करते हैं, वो ट्रेड आपका सबसे पहला ट्रेड ऑर्डर फ्लो पे ही होता है, दूसरा ऑर्डर एफवीजी पे होता है, तीसरा ऑर्डर ब्लॉक पे होता है, ठीक है। ये इसीलिए बता रहे हैं, ऑर्डर फ्लो पे जब आप कोई भी ट्रेड को लीजिएगा तो ऑर्डर फ्लो का विनिंग रेशियो क्या होगा, एफवीजी से अधिक होगा, और एफवीजी का विनिंग रेशियो ऑर्डर ब्लॉक से अधिक होगा। इसीलिए बोल रहे हैं पहला ट्रेड हम लोगों का ऑर्डर फ्लो पे होता है, उसके बाद एफवीजी, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक पे होता है। तो इस प्रकार से हम लोग चार्ट को मार्क करके और कंटिन्यूएशन में हम लोग ट्रेड को पकड़ते हैं, ठीक है।
इस सेशन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और जितना बन पाएगा हमसे चार्ट को मार्क करना और आपको दिखाना कि मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है और कैसे बिहेव कर रहा है, मार्केट का साइकोलॉजी कैसे हम लोग जान पाएंगे कि मार्केट आखिर क्या करना चाह रहा है, विथ चार्ट मार्किंग के साथ, मतलब कि चार्ट मैपिंग के साथ बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ भी गया है तो भी आप कमेंट करके बताइए, नहीं भी आया है तो भी आप लोग कमेंट करके बताइए आखिर कंफ्यूजन कहाँ पे है आप लोगों को। ठीक है दोस्त, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा।